हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेएम टेकमेन। गाइस, आज की इस वीडियो में माइक्रोमैक्स इन नोट 1 मोबाइल के साथ कंपेयर करेंगे पोको M2 मोबाइल के बीच में। दोस्तों, इन दोनों स्मार्टफोन के बीच मार्केट प्राइस की डिफरेंस के बारे में बात करो तो आपको लगभग सेम मार्केट प्राइस में आपको मिलेगा। तो दोस्तों, इसलिए आज की इस वीडियो में यही दोनों स्मार्टफोन के बीच फुल डिटेल्स कंपेयर करके देखेंगे आपको कौन सा स्मार्टफोन किस मार्केट प्राइस में ज़्यादा बेस्ट फीचर्स दे रहा है। दोस्तों, अगर इन दोनों स्मार्टफोन के बीच फुल डिटेल्स कंपेयर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और भाई का यूट्यूब चैनल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर बजा देना। दोस्तों, चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन की बॉडी टाइप की। तो कंपनी जो है माइक्रोमैक्स इन नोट 1 मोबाइल और पोको M2 मोबाइल में पॉलीकार्बोनेट का बैग दिया है, और आपको ये दोनों स्मार्टफोन प्लास्टिक फ्रेम के साथ मिलेगा, जो कि दोस्तों आपको कोई भी स्मार्टफोन में ग्लास बॉडी नहीं मिलेगा। तो बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो मेरे ख्याल से आपको बिल्ड क्वालिटी उतना अच्छा नहीं दिखने को मिलेगा इन दोनों स्मार्टफोन में मार्केट प्राइस के हिसाब से। ओके दोस्तों, वेट एंड थिकनेस के बारे में बात करें तो माइक्रोमैक्स इन नोट 1 मोबाइल आपको 8.9 mm थिकनेस के साथ मिलेगा, और पोको M2 मोबाइल आपको 9.1 mm थिकनेस के साथ मिलेगा, जो कि माइक्रोमैक्स इन नोट 1 मोबाइल आपको 196 ग्राम में मिलेगा, और पोको M2 मोबाइल आपको 198 ग्राम में मिलेगा। जो कि वेट एंड थिकनेस के बारे में बात करें तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको उतना खास डिफरेंस नहीं दिखने को मिलेगा इन दोनों स्मार्टफोन में। चलो दोस्तों, बात करते हैं बैटरी की। तो कंपनी जो है माइक्रोमैक्स इन नोट 1 मोबाइल और पोको M2 मोबाइल में 5000 mAh का बैटरी दिया है, और इन दोनों स्मार्टफोन में आपको 18 वाट का फास्ट चार्जर का सपोर्ट भी आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, बैटरी क्वालिटी के बारे में बात करें तो इन दोनों स्मार्टफोन में आपको नो डाउट बहुत ही पावरफुल बैटरी क्वालिटी देखने को मिलेगा इन दोनों स्मार्टफोन में मार्केट प्राइस के हिसाब से। दोस्तों, बात करते हैं डिस्प्ले प्रोटेक्शन की। तो कंपनी जो है माइक्रोमैक्स इन नोट 1 मोबाइल में गोरिल्ला ग्लास डिस्प्ले प्रोटेक्शन नहीं दिया है, जो कि आपको पोको M2 मोबाइल में गोरिल्ला ग्लास 3 का डिस्प्ले प्रोटेक्शन मिलेगा। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से डिस्प्ले प्रोटेक्शन आपको पोको M2 मोबाइल में बेटर मिलेगा माइक्रोमैक्स इन नोट 1 मोबाइल से। ओके दोस्तों, इन दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले टाइप एंड साइज के बारे में बात करें तो आपको माइक्रोमैक्स इन नोट 1 मोबाइल 6.67 इंच फुल HD प्लस IPS LCD सेंटर पंच होल डिस्प्ले के साथ आपको मिलेगा, जो कि पोको M2 मोबाइल आपको 6.53 इंच फुल HD प्लस IPS LCD वाटर ड्रॉप नोज डिस्प्ले के साथ मिलेगा, जो कि डिस्प्ले साइज आपको थोड़ा छोटा मिलेगा पोको M2 मोबाइल में। एंड डिस्प्ले की जो डिज़ाइन है दोस्तों मेरे ख्याल से आपको माइक्रोमैक्स इन नोट 1 मोबाइल में आपको थोड़ा बेटर दिखने को मिलेगा। एंड डिस्प्ले की क्वालिटी जो है इन दोनों स्मार्टफोन में आपको नो डाउट बहुत ही अच्छा आपको मिल जाएगा। चलो दोस्तों, प्रोसेसर के बारे में बात करें तो आपको माइक्रोमैक्स इन नोट 1 मोबाइल में मीडियाटेक हीलियो G85 का आपको चिपसेट मिलेगा, जो कि 12 नैनोमीटर में बेस है, और चिपसेट ऑक्टा कोर 2 गीगाहर्ट्ज में क्लॉक्ड है। जो कि पोको M2 मोबाइल में आपको मीडियाटेक हीलियो G80 का आपको चिपसेट मिलेगा, जो कि 12 नैनोमीटर में बेस है, और चिपसेट ऑक्टा कोर 2 गीगाहर्ट्ज में क्लॉक्ड है। गेमिंग की प्रोसेसर के बारे में बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आपको पोको M2 मोबाइल से आपको थोड़ा बेटर प्रोसेसर दिखने को मिलेगा माइक्रोमैक्स इन नोट 1 मोबाइल में। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड GPU के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको माइक्रोमैक्स इन नोट 1 मोबाइल आपको एंड्रॉइड 10 के साथ माले GPP2 MC2 GPU के साथ मिलेगा, और पोको M2 मोबाइल भी आपको एंड्रॉइड 10 के साथ माले GPP2 MC2 GPU के साथ आपको मिलेगा। तो दोस्तों, गेमिंग की परफॉर्मेंस एंड गेमिंग की जो ग्राफिक है मेरे ख्याल से इन दोनों स्मार्टफोन में आपको नो डाउट बहुत ही बेहतर आपको मिल जाएगा। चलो दोस्तों, रियर कैमरा के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको माइक्रोमैक्स इन नोट 1 मोबाइल में 48 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का एक क्वाड रियर कैमरे के साथ आपको मिलेगा, जो कि पोको M2 मोबाइल में आपको 13 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का एक क्वाड रियर कैमरे के साथ आपको मिलेगा। तो दोस्तों, रियर कैमरा मेरे ख्याल से पोको M2 मोबाइल से आपको कई गुना बेटर दिखने को मिलेगा माइक्रोमैक्स इन नोट मोबाइल में। दोस्तों, सेल्फी कैमरा के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको माइक्रोमैक्स इन नोट 1 मोबाइल में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा, जो कि पोको M2 मोबाइल में आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा। तो सेल्फी कैमरा भी यहाँ पर आपको पोको M2 मोबाइल से बेटर मिलेगा माइक्रोमैक्स इन नोट मोबाइल में। दोस्तों, रैम और स्टोरेज के बारे में बात करें तो माइक्रोमैक्स इन नोट 1 मोबाइल आपको 4GB रैम के साथ 64GB स्टोरेज मिलेगा, और एक आपको 4GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज मिलेगा, जो कि पोको M2 मोबाइल आपको 6GB रैम के साथ 64GB स्टोरेज मिलेगा, और एक आपको 6GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मार्केट प्राइस के हिसाब से आपको रैम ज़्यादा मिलेगा पोको M2 मोबाइल में। एंड स्टोरेज के बारे में बात करें तो इन दोनों स्मार्टफोन में आपको सेम ही देखने को मिलेगा। दोस्तों, सिम स्लॉट के बारे में बात करें तो कंपनी जो है माइक्रोमैक्स इन नोट 1 मोबाइल और पोको M2 मोबाइल में डुअल सिम के साथ आपको SD कार्ड लगाने का सपोर्ट भी आपको दिया है, जो कि इन दोनों स्मार्टफोन में आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट के साथ आपको मिल जाएगा। दोस्तों, मोबाइल के कलर्स के बारे में बात करें तो माइक्रोमैक्स इन नोट 1 मोबाइल आपको ग्रीन एंड व्हाइट कलर के साथ मिलेगा, और पोको M2 मोबाइल आपको ब्लू रेड एंड ब्लैक कलर के साथ मिलेगा।
मोबाइल की बैक साइड की डिज़ाइन के बारे में बात करें तो आपको माइक्रोमैक्स इन नोट 1 में आपको बैटरी मिलेगा। दोस्तों फिंगरप्रिंट सेंसर के बारे में बात करें तो कंपनी जो है पोको M2 एंड माइक्रोमैक्स इन नोट 1 मोबाइल में रियर साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है और इन दोनों स्मार्टफोन में जो है आपको A1 फेस अनलॉक का फीचर्स भी दिखने को आपको मिल जाएगा। चलो दोस्तों मार्केट प्राइस के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको माइक्रोमैक्स इन नोट 1 मोबाइल आपको अंडर 12,500 रुपये में आपको मिलेगा और पोको M2 मोबाइल भी आपको 12,500 रुपये में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों मुझे कमेंट करके बताना आपको अंडर 13,000 में कौन से स्मार्टफोन आपको बेटर लगा है मार्केट प्राइस के हिसाब से। अगर मेरा ओपिनियन लेना चाहते हो तो दोस्तों आपके लिए माइक्रोमैक्स इन नोट 1 मॉडल आपको थोड़ा बेटर होने वाला है। आपको क्या लगता है इन दोनों स्मार्टफोन के बारे में दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताना।